अच्छा 9:55। आवाज़ आ रही है ठीक से? ठीक है। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यष्टाभितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। उस सम्मान के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, आज के इस यज्ञ के मुख्य यजमान महोदय, इस आर्य समाज के पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, बच्चों, अभी हमने विश्व का सबसे श्रेष्ठतम कार्य जिसे हम यज्ञ कहते हैं वह किया। प्राचीन समय की बात है, महाराज जनक ने अपने यहाँ एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन, एक बृहद यज्ञ का आयोजन किया। उस बृहद यज्ञ में उन्होंने कुरु और पांचाल देश के बड़े बड़े राजाओं को आमंत्रित किया, बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया। उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अनेकों ऋषि उपस्थित हुए। उस यज्ञ में उदालक ऋषि भी उपस्थित हुए। यज्ञ अभी प्रारंभ ही होने वाला था। उदालक ऋषि एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए। ऋषि शब्द का दार्शनिक अर्थ होता है ऋषि दर्शनार्थ। हम सभी आर्य समाजी हैं, आर्य समाज से संबंध रखते हैं। हमें ये मोटी मोटी बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ऋषि कहते किसे। तो ऐसे कह सकते हैं कि ऋषि दर्शनार्थ, जो वेद के मंत्रों का साक्षात दर्शन करता है उसको ऋषि कहते हैं। तो अभी यज्ञ प्रारंभ ही होने वाला था कि उदालक ऋषि ने खड़े होकर के सभी विद्वानों को संबोधित करते हुए 3 प्रश्न किए। उदालक ऋषि कहते हैं विद्वानों को संबोधित करते हुए कि ए विद्वानों, ये बताओ इस यज्ञ का आत्मा क्या है। इस बात को सुनकर के सभी विद्वान एक दूसरे की तरफ देखने लगे, झांकने ताकने लगे। उन्हें उदालक ऋषि दूसरा प्रश्न करते हैं कि ए विद्वानों, ये बताओ इस यज्ञ का प्राण क्या है। और तीसरा प्रश्न उदालक ऋषि ने विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा कि ए विद्वानों, ए ऋषियों, ये बताओ कि इस यज्ञ का सार क्या है। कौन से 3 प्रश्न किए?
पहला प्रश्न, इस यज्ञ का आत्मा क्या है? दोहराओ, इस यज्ञ का आत्मा क्या है? दूसरा प्रश्न, इस यज्ञ का प्राण क्या है? और तीसरा प्रश्न किया, इस यज्ञ का सार क्या है? आए हुए विद्वान सभी अपने गर्दन को, अपने सर को नीचा कर लेते हैं। तो स्वतः उदालक ऋषि अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर कुछ इस प्रकार देते हैं। ऋषि कहते हैं, प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए, स्वाहा वै यज्ञस्य आत्मा, क्या कहा? स्वाहा वै यज्ञस्य आत्मा। हे विद्वानों, ये स्वाहा शब्द ही इस यज्ञ का आत्मा है। कल्पना करें कि आपने बहुत उत्तम संध्याओं का चयन कर लिया, आपने बहुत उत्तम घी को भी चयनित कर लिया और ईश्वर देव दयानंद सरस्वती के अनुसार उसमें केसर और कस्तूरी भी मिला दी। यजमान भी उपस्थित हैं, लेकिन जब पंडित जी स्वाहा शब्द का उच्चारण करें तो उनके उच्चारण पर, उनके स्वाहा शब्द बोलने पर कोई भी यजमान न साकल्य की आहुति प्रदान करे और न घी छोड़े, तो क्या यज्ञ हुआ? क्या यज्ञ हुआ? यज्ञ, आपने बेशक यज्ञ की सभी प्रिय वस्तुओं को, सुंदर सुंदर वस्तुओं को एकत्रित कर लिया, लेकिन स्वाहा शब्द बोलने के पश्चात यदि आए हुए यजमान अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग नहीं करते हैं तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। आजादी के समय की बात है, राजगुरु सुखदेव भगत बैठे हुए हैं, सर्दियों का समय है, सभी साथी बैठे हुए अंगीठी ताप रहे। अंगीठी तापते हुए चर्चा चली कि अंग्रेज जिसे पकड़ लेते हैं उस पर बड़ा अत्याचार करते हैं। इस बात को सुनकर के राजगुरु पास में रखी हुई सरसी को उठाते हैं और उठा करके उस सरसी को उस अंगीठी में, उस आग में डाल देते हैं। बातों का सिलसिला आगे बढ़ जाता है। आग में डली हुई सरसी जब गर्म हो जाती है, अग्नि के ताप से लाल हो जाती है, देदीप्यमान हो जाती है, तो राजगुरु अपने सीने के बह को, हृदय के बह को, डर को बाहर निकालते हैं और उस सरसी को उठाते हैं और उठा करके अपने हृदय के पास ले जा करके अपने मांस को जलाते हैं और जला करके खींचना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही इस बात को भगत सिंह ने देखा, इस क्रिया को करते हुए, तो राजगुरु का हाथ पकड़ लिया और कहा कि राजगुरु, तुम्हें क्या हो गया है, ये क्या कर रहे हो? तो राजगुरु उस समय बड़ा सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं कि आप ये कहते हो कि अंग्रेज जिसे पकड़ लेते हैं उस पर बड़ा अत्याचार करते हैं, और मैंने भी ये क्या नाटक बना रखा है, मैं अपने सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुंदर शरीर को ही इस राष्ट्रभृत होम में, यज्ञ में होम कर दूंगा। अरे मैं अपने इस शरीर से प्रेम नहीं करता, ऐसा नहीं है, इस सुंदर बदन से भी मुझे बहुत अधिक आकर्षण है, बहुत अधिक प्यार है, लेकिन मेरा सबसे सुंदर, सबसे
अच्छी यदि कोई वस्तु है तो वो मेरा अपना शरीर, अपना बदन है। और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि अपनी प्रिय वस्तु को अर्थात इस शरीर को इस प्रकार इस राष्ट्र यज्ञ में समर्पित कर दूंगा, तो क्या मेरा राष्ट्र आजाद नहीं होगा? क्या मेरा ये देश स्वतंत्र नहीं होगा? उस समय राजगुरु ने एक संकल्प लिया कि इस शरीर से सुंदर और कोई वस्तु इस राष्ट्र व्रत होम में होमने के लिए हो नहीं सकते। और अकेले राजगुरु ने ही नहीं, जितने भी क्रांतिकारी हुए सभी ने ये मन में संकल्प धारण किया हुआ था कि हम अपने जीवन की सुंदर आहुति देकर के एक सुंदर यज्ञ का आयोजन करेंगे, हम अपने जीवन की आहुति दे देंगे और वो यज्ञ का निर्माण करेंगे कि उस यज्ञ की सुगंधी लंबे समय तक समाज अनुभव करता रहे। यदि इन महापुरुषों ने इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग नहीं किया होता तो मैं ही नहीं, आपका मानना भी है कि शायद ये आर्यावर्त देश, ये भारत भूमि स्वतंत्र नहीं होती। उस समय दो दल हुआ करते थे, एक दल का नाम था गरम दल और एक दल का नाम था नरम दल, जो ये मानते हैं कि ये आजादी केवल नरम दल के परिश्रम से, नरम दल की पहल से आई। मेरा अपना मानना है कि ये नितांत मिथ्या है। आजादी नरम दल के, क्या कहूं, नरम दल की ढपली बजाने से आजादी नहीं आई है। आजादी गरम दल की पहल करने से आई है। गरम दल के जितने मसीहा थे उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और वो यहाँ तक उतारू हो गए कि यदि हमें इस राष्ट्र व्रत होम में अपने जीवन की आहुति देनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। सज्जनों, यदि ये क्रांतिकारी अपने जीवन की आहुति नहीं देते तो क्या महर्षि देव दयानंद सरस्वती महाराज ने जो स्वप्न देखा था आजादी का, वो स्वप्न पूरा हो पाता? महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने जिस यज्ञ का आयोजन किया था वो क्या यज्ञ बिना इस आहुति के पूर्ण हो सकता था? मैं ही नहीं, किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति से आप पूछे, और इतिहास ये बताता है कि आजादी की बलवेदी पर चढ़ने वाले 80% लोग आर्य समाजी थे। और जिन लोगों का हम चंद लोगों का नाम लेते हैं, जाने कितने असंख्य लोग ऐसे हैं इतिहास के पन्नों में दबे हुए कि जिनका हमें नाम भी ठीक से याद नहीं है। कब, किस समय और किसने उन्हें कुचल दिया, ये इतिहास में भी अंकित नहीं है। तो यजमान को समझाते हुए, उन ऋषियों और महर्षियों को समझाते हुए उदालक कहते हैं कि ए ऋषियों, आप अपनी प्रिय वस्तु को जब तक स्वाहा शब्द के साथ अर्पित नहीं करेंगे, अग्निदेव को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक यज्ञ संभव नहीं है। और अगला प्रश्न का उत्तर देते हुए वो ऋषि कहते हैं कि इस यज्ञ का आत्मा क्या है, इस यज्ञ का प्राण क्या है? तो ऋषि बड़ा सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं, आए दिन विद्वान इस दूसरे प्रश्न पर बड़ी चिंता करते हैं। उदालक ऋषि समझाते हुए कहते हैं, इदं नमं वै यज्ञस्य प्राणः। क्या कहा? इदं नमं वै यज्ञस्य प्राणः। उदालक कहते हैं कि ए विद्वानों, ये इदं नमं की जो भावना है
यही इस यज्ञ का प्राण है। लेकिन आज क्या यज्ञ प्राण वाला रह गया है? सच बताना, हम कोई भी श्रेष्ठ या कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उस कार्य के पीछे हमारी कुछ न कुछ मंशा अपनी निजी हुआ करती है। हिंदू समाज में तो आज ये हालत बन गई है कि यज्ञादि कार्य तभी किए जाते हैं जब इसके द्वारा कुछ इच्छा की पूर्ति हो जाए। निस्वार्थ भावना से व्यक्ति 4 संध्याएं लेकर के और 100 ग्राम घी लेकर के कपूर के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित करके आहुति देना आज बिना कामना के नहीं चाहता। उसके करने के पश्चात भी उसके मन में ये भावना, ये कामना हुआ करती है कि इस कार्य को करने के पश्चात मुझे अमुक फल की प्राप्ति, अमुक सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। आज जितने भी श्रेष्ठ शुभ कार्य हैं वो इदं नमः की भावना से नहीं होती। उस कार्य में कोई त्याग की भावना नहीं हुआ करती है। उस कार्य में केवल मम, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मुझे प्राप्त हो जाए, इस चीज की सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए, केवल इसी भावना को लेकर के आज जितने भी श्रेष्ठ कार्य, सुंदर कार्य हैं वो समाज में आयोजित किए जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर यदि इदं नमः की भावना आ जाए, उत्पन्न हो जाए, जागृत हो जाए, तो भारतीय मनीषियों का ये मानना है कि हम अपने जीवन का ही कल्याण नहीं, मनुष्य मात्र का ही कल्याण नहीं, समस्त जीव मात्र का कल्याण करने में सक्षम है। आप कभी परमेश्वर की इस सृष्टि को देखें और इस सृष्टि को नजदीकी से देखें। जब से परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया है तब से वो परमेश्वर अपनी सभी प्रिय वस्तुओं को इदं नमः की भावना से मनुष्यों के लिए नहीं, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं, किसी समाज विशेष के लिए नहीं, संपूर्ण मानव मात्र के लिए नहीं, अरे संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए इदं नमः की भावना से न्यौछावर कर रहा है। क्या आप में से कोई व्यक्ति ये बता सकता है कि मेरे पास परमपिता परमेश्वर ने सूर्य का बिल, जो मैंने अभी तक प्रकाश का उपभोग किया, उस प्रकाश का कोई शुल्क दिया? परमेश्वर ने कभी आपसे उस प्रकाश का शुल्क मांगा? हम जब से उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न होते ही हमने परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई इस वायु का, इस ऑक्सीजन का ग्रहण करना प्रारंभ किया। कभी परमेश्वर की तरफ से बिल आया? कभी उस परमेश्वर की तरफ से बिल नहीं आया कि इतने आपने ऑक्सीजन ले ली, इतनी ऑक्सीजन आपने ले ली, इतना भुगतान करो, इतना भुगतान नहीं करोगे तो आपको ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी, है जी? वो परमपिता परमेश्वर निरंतर आपको ऑक्सीजन दे रहा है और उस ऑक्सीजन की कितनी बड़ी कीमत है वो हमने अभी इस कोरोना काल में बहुत अच्छी तरह से जांच ली है। बहुत अच्छी तरह से हमारी समझ में ये बात आ गई कि उस परमपिता परमेश्वर की तरफ से हमें जो मुफ्त में ऑक्सीजन मिल रही है वो कितनी बेशकीमती है। ये जल क्या हमने बनाया है जी? ये जल हमने नहीं बनाया। जब से हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया उस परमपिता परमेश्वर के बने हुए जल का ही हम पान कर रहे हैं और इस जल का भी कोई शुल्क हम उस परमपिता परमेश्वर को नहीं देते। आप यदि शुल्क देते होंगे तो अपनी नगर निगम को देते होंगे, लेकिन परमेश्वर को शुल्क आप नहीं देते। ये आपके द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं हैं, एक मनुष्य, एक व्यक्ति विशेष द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं हैं। व्यक्ति द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं को आप वहन करते हैं,
उस परमेश्वर के द्वारा बनाई गई व्यवस्था में कोई किसी भी प्रकार का आपसे शुल्क नहीं लिया जाता और आप किसी भी प्रकार का शुल्क का वहन उस परम पिता परमेश्वर को नहीं करते। ये वनस्पति आप देख रहे हैं, ये वनस्पति आप देख रहे हैं और जो सुंदर सुंदर फल या फूलों का आप प्रयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, कोई भी वृक्ष, आज आप ईमानदारी से मुझे बताओ कि किसी वृक्ष से आपने फल तोड़ा हो और वृक्ष से आवाज आई हो कि सावधान, आम अभी 50 रुपए किलो है, पहले 50 रुपए दीजिए, उसके पश्चात आम दीजिए। बात समझ में आ रही है? किसी आम के वृक्ष ने आज तक आपसे ये बात नहीं कही होगी। आम का फल आम के वृक्ष से प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो वृक्ष कभी भी उस फल का शुल्क आपसे नहीं ले रहा। इस बात से पता चलता है कि उस परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ में जो यज्ञ आरंभ किया था, वो यज्ञ अनवरत रूप से इस संसार में आज भी चल रहा है और परमेश्वर उस यज्ञ से उत्पन्न फलों का कोई शुल्क हमसे नहीं लेता। मनुष्य को उस परमपिता परमेश्वर से ये प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि मैं भी अपने जीवन में इस इदम नमम की भावना को स्थान दूंगा। लेकिन आज समाज में व्यक्ति इदम नमम की इस भावना को कितना स्थान देता है। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा था कि पति अपनी प्राण प्यारी पत्नी, पति अपनी प्राण प्यारी पत्नी को अपनी कमाई का कुछ भाग देता है तो उसकी प्रेम भरी बगिया उजाड़ कर देता है। पिता अपने पुत्र को अपनी कमाई का कुछ थोड़ा सा भाग देता है तो उसे लताड़ कर देता है। यदि मालिक अपने नौकर को महीने पर कुछ वेतन देता है तो उसकी हुलिया बिगाड़ कर देता है। लेकिन प्रकाश जब वो ईश्वर सुख संपदा देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उस ईश्वर ने सृष्टि की आदि से इतनी बड़ी सुख संपदा इस प्राणी मात्र को समर्पित कर दी है कि उसका हम सहजता से मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। तो ऋषि समझाते हुए कहते हैं कि इदं नमं यज्ञस्य प्राणः, ये जो त्याग की भावना है, अरे ये त्याग की भावना ही यज्ञ की भावना है। और अंतिम प्रश्न समझाते हुए कहते हैं सुरभिर्वै यज्ञस्य सारः, सुरभि कहते हैं सुगंधि को, सुरभि कहते हैं सुगंधि को, कि आपने कोई कार्य किया और उस कार्य के करने के पश्चात यदि सुगंधि उत्पन्न नहीं हुई, आपने अभी यज्ञ किया और यज्ञ करने के पश्चात इतनी सुगंधि भी उत्पन्न नहीं हुई कि आपकी यज्ञशाला भी सुगंधिमय हो जाती उस यज्ञ से, तो ऋषि ये कहते हैं कि यदि ऐसा यज्ञ आप करते हैं तो वो यज्ञ नहीं है। अरे जिस कार्य के करने के पश्चात समाज में चहु और सुगंधि स्थापित हो जाए, आपका कार्य करने के पश्चात समाज सुगंधि का अनुभव करना प्रारंभ कर दे, अरे वही कार्य यज्ञ है। और जिस कार्य के करने के पश्चात कोई किसी भी प्रकार की सुगंधि उत्पन्न न हो, ऋषि समझाते हुए कहते हैं कि वो यज्ञ नहीं है, वो मृत यज्ञ है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना हर कार्य एक इतनी उत्तमता के साथ, इतनी सुंदरता के साथ करना चाहिए
कि उस कार्य के करने के पश्चात समाज के लोग उस कार्य से कुछ सुगंधि प्राप्त कर सके। यदि हम इस प्रकार से जीवन में आचरण करते हैं, इस प्रकार का कार्य करते हैं, तो प्रत्येक किया गया कार्य यज्ञ है। और यदि ऐसा हम नहीं करते तो चाहे कितना भी अच्छा कार्य क्यों न समझें हम, समाज को हमारे किए हुए कार्य से कोई लाभ नहीं है, समाज कोई किसी भी प्रकार की सुगंधि का अनुभव नहीं कर रहा, तो वो यज्ञ नहीं है। एक बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, कई बार हम इस मंत्र का और अभी भी हमने यज्ञ करते समय वाचन किया। मंत्र है त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षे यमामृता। इस मंत्र में एक पद आया है कि उर्वारुकमिव बंधनात्। उर्वा शब्द का शाब्दिक अर्थ है खरबूजा या ककड़ी। तो आपने देखा होगा कि जब खरबूजा पक जाता है तो पकने के पश्चात बेल से स्वतः छूट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पकने के पश्चात भी उस निर्जीव खरबूजे के अंदर से एक ऐसी सुगंधि आना प्रारंभ हो जाती है कि उस सुगंधि का अनुसरण करते हुए खेत का मालिक उस खरबूजे तक पहुंच जाता है। खरबूजा ये समझाने का प्रयास करता है कि मैं निर्जीव होने के पश्चात भी समाज में सुगंधि फैलाने का कार्य कर रहा हूँ। हे दुनिया के लोगों, आप तो सजीव हो, आप तो सजीव हो। अरे कुछ मुझसे प्रेरणा प्राप्त करो, और कुछ मुझसे प्रेरणा प्राप्त करने के पश्चात आप भी सुगंधि फैलाने का प्रयास या प्रयत्न करो। और अगला प्रश्न में बहुत विस्तार में न जाते हुए, समय है ना, छोटा सा प्रश्न और रह गया। यदि मैं उस बात को बीच में छोड़ जाऊं तो पता नहीं फिर आगे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रधान जी, मैं आपसे भी, ऋषि ने अंतिम प्रश्न पूछा था कि हे विद्वानों, ये बताओ इस यज्ञ का ब्रह्मा कौन है? और आपको ये भली भांति पता है कि सब कुछ हो और ब्रह्मा न हो, सब कुछ हो और यज्ञ का कराने वाला ब्रह्मा न हो, तब भी यज्ञ का होना संभव नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं, हृदयं वै यज्ञस्य ब्रह्म। अरे ये हृदय ही उस यज्ञ का ब्रह्मा है। सब कुछ जुटा लिया, सब कुछ। माता जी सो रही हैं क्या? आपसे कह रहा हूं, सब कुछ जुटा लिया और यूं कर गए। इच्छा ही नहीं है, हृदय में श्रेष्ठ कार्य करने की इच्छा ही नहीं है, तब भी यज्ञ संभव नहीं है। आज व्यक्ति के पास सब कुछ है, लेकिन श्रेष्ठ कार्य करने की इच्छा व्यक्ति के अंदर से मर गई है। अच्छा कार्य करने की इच्छा मनुष्य के जीवन से विदा हो गई है। आज इसलिए श्रेष्ठ कार्य दुनिया में कम देखे। इसलिए मैं उस परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूँ कि हमारे हृदय में वो परमपिता परमेश्वर ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति उत्पन्न करे कि हम उस श्रद्धा और भक्ति को अपने हृदय में धारण करते हुए ऋषि के बताए हुए इन तीनों प्रश्नों को अपने जीवन में धारण करते हुए स्वस्थ पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवह
इस संसार में सूर्य और चंद्रमा की तरह चमके, तो परम पिता परमेश्वर हमें ऐसी शक्ति, सामर्थ्य, बल, विद्या, बुद्धि आदि प्रदान करे। ऐसी भावना और कामना के साथ समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को, अपनी चर्चा को यही विराम देता हूँ। यदि मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो इस बात के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और यदि कुछ अच्छा कह दिया हो तो उसे आप अवश्य अपने जीवन में धारण करें। ऐसी भावना और कामना के साथ इति ओम शांति। गलत तो कुछ भी नहीं कहा, और बहुत कम समय में बहुत अच्छा ही